नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर संविधान के कुछ आगे वाला कंटेंट लेकर आया हूँ। चैनल पर आपका स्वागत है। 5G मेथड बाई राहुल सर की पाठशाला में हम लोग बिहार दरोगा, बीपीएससी और जितने भी भविष्य में एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी तैयारी को लेकर हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और बेहतरीन टीम के साथ मैं, राहुल सर और बलिया वाले सर उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से हैं, और सिलेंडर सर जो एमटेक हैं बायो में, साइंस के फैक्टर में, वो अच्छे फैकल्टी हैं जिसके चलते आप लोगों की तैयारी में कोई भी दिक्कत नहीं हो उसके मैं लोग भरपूर प्रयास करूंगा। और नए नए मटेरियल भी हम लोग बनवा रहे हैं ताकि आपको कुछ प्रोवाइड करें। और इसी मुद्दे को लेकर कल हम बताए थे संविधान से रिलेटेड चीज़ की प्रस्तावना के बारे में। और बोलिएगा सर आज पढ़ा रहे हैं संविधान और कल पढ़ा दिया प्रस्तावना, ये क्या लॉजिक है? प्रस्तावना इसलिए पढ़ाए थे, लॉजिक है इसमें भी, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का दर्पण था। संविधान की आत्मा होता है, संविधान की कुंजी होता है, संविधान के जन्म कुंडली होता है। तो जन्म कुंडली से ही कोई चीज स्टार्ट होता है ताकि मालूम चले कि बच्चा कैसा होगा। तो जन्म कुंडली क्या था? प्रस्तावना था। और उसके बाद संविधान के स्ट्रक्चर बताएंगे कि संविधान के कैसे, संविधान क्या होता है। संविधान तो इसमें 3-4 को हम लाइन बनाए हैं। संविधान क्या होता है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का निर्माण कौन किया है, और संविधान निर्माण की क्रमिक मांग सबसे पहले किसने किया था। कैसे सीरीज आता है, पूछता है एग्जाम में भी कि सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने की थी, कौन, जो तिलक के बारे में स्वराज बिल के माध्यम से होता है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। संविधान होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है? देखिए, संविधान किसी भी देश की, किसी भी प्रांत की, किसी भी चीज की एक सबसे सुप्रीम पॉलिसी होती है, यानी कि सर्वोच्च विधि जो होती है किसी देश की, उसी को बोलते हैं संविधान। अगर लिटरल रूप से अगर शाब्दिक रूप से इसको बताया जाए परिभाषा के अनुसार, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? लिखित दस्तावेज होता है जिसमें उस देश की सरकार के नियम और नीति और उस देश के नागरिक और गैर नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा होती है। उसी को संविधान बोलते हैं। क्या हम बोले हैं? संविधान होता क्या है? संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नीति नियम होता है, रूल एंड रेगुलेशन, वो होता है। और उस देश का जो नागरिक होते हैं और गैर नागरिक होते हैं उसके अधिकार और कर्तव्य की चर्चा जहां होती है उसी को संविधान बोलते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? The Constitution is a written document in which discuss about the policy of its government and the fundamental right and duties of its citizen and non-citizens is called Constitution। यानी कि उस भारत में जो राज्य है, भारत में जो देश है, ऐसे देश को भी राज्य बोलते हैं, उल्टी पड़िएगा तो देश और राज्य में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। प्रोविजन, प्रांत, देश सब एक ही होता है, राज्य भी एक ही होता है। तो उस देश को चलाने के लिए जो विधि व्यवस्था होती है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपको विधायिका, ये सब की चर्चा और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की चर्चा होती है, वही सी को बोलते हैं संविधान। और देश की सर्वोच्च विधि होती है, ये सुप्रीम पॉलिसी, किसी भी देश की सुप्रीम पॉलिसी, उससे सब कोई नीचे होता है संविधान। सबसे बड़ा संविधान होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में बताए तो। आईसी से एक नया चीज होता है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो वो दूसरा चीज होता है। अगर जिस देश में संविधान पूरी तरह से लागू है उसको संविधान बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है वहां, यानी कि डेमोक्रेटिक स्टाइल से उस देश नहीं चलता। तो संविधान क्या होता है बता दिए। उस देश राज्य के नीति नियम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो नियम को बनाना और सरकार के अंगों का सृजन करना। उद्देश्य क्या होता है? जिस देश में है तो वहां कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी, तो ये ऑर्गन्स को जनरेट करना, सृजन करना इसका उद्देश्य है। और वहां के नागरिकों, अधिकारों, कर्तव्यों की चर्चा है ताकि देश अच्छा से चले, ये संविधान का उद्देश्य है। संविधान का निर्माण कौन किया है? तो संविधान का निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा करेगा। कौन बाबू करेगा? संविधान सभा। तो संविधान सभा यानी कि देखो, संविधान है तो किसी प्रॉपर देश का, तो कहने कि प्रॉपर किसी नागरिक का संविधान नहीं है। वहां जहां जितने भी नागरिक और गैर नागरिक है सबका नियम कानून उसमें चर्चा होता है। तो इसीलिए संविधान का निर्माण संविधान सभा करता है। और क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कौन किया है? पहला ऑप्शन
B.R. अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन संविधान सभा। तो आंसर क्या होगा? संविधान सभा ने संविधान को बनाया है, कोई व्यक्ति नहीं बनाया है। उसमें तो बहुत सारे लोग थे, बताएंगे 389 व्यक्ति था। और इसमें मेन जो थे संविधान सभा जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे B.R. अम्बेडकर, वो प्रारूप बनाए थे, ड्राफ्ट किए थे। तो वो इसलिए संविधान के पिता डॉक्टर अंबेडकर को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा बनाया है, संविधान बनाया है। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। अब देखिए संविधान निर्माण की क्रमिक मांग, यानी संविधान को बनाने के लिए उसका अलग अलग कालों में उसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले अगर ऐसा बोला जाए, सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण अगर वर्ल्ड लेवल कहा जाए तो एक थे ब्रिटेन के यूनियनिस्ट से समतावादी थे सर हेनरी मैन ने संविधान सभा का सैद्धांतिक मान रखे थे। सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का मांग सबसे पहले विश्व में कौन किए थे? तो आपको सर हेनरी मैन सबसे पहले संविधान सभा का सैद्धांतिक मान रखे थे। सैद्धांतिक रूप से कहे थे कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। और ये सैद्धांतिक रूप से और औपचारिक रूप से सबसे पहले अमेरिका या फ्रांस, अमेरिका और फ्रांस ने सबसे पहले आपको औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी थी। ये तो वर्ल्ड वाइडेड हो गया। ऐसे भी आप जानते हैं कि सबसे पहले संविधान कौन बनाया? अमेरिका। अमेरिका 1776 में आजाद होता है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आजाद होता है और 1789 में अमेरिका का संविधान बनता है। 1789 में फिलाडेल्फिया शहर है, वहीं उस शहर में संविधान सभा का संविधान बनाया गया था, जिसका जॉर्ज वाशिंगटन अध्यक्षता किए थे, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी जॉर्ज वाशिंगटन हुए हैं। यानी कि संविधान सभा का सबसे पहले मांग हेनरी मैन ने करे थे, व्यक्तिगत रूप में, सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से। सबसे पहले संविधान सभा कौन किया था? अमेरिका किया था। अब आते हैं भारत में, अब आते हैं बाबू भारत में। देखिए संविधान निर्माण कौन किया था बाबू? संविधान सभा। अब संविधान सभा का मांग सबसे पहले किसने किया? भारत में। भारत की बात कर रहे हैं। संविधान सभा कौन बोला था कि भारत? जिसे देखिए एक चीज हम सब याद रखिएगा, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, तो आई यहाँ, फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 64 में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद बंगाल बिहार की दीवानी प्राप्त होती है। तो उसके बाद अंग्रेजों को महसूस होती है कि कुछ ना कुछ भारत में पॉलिसी भी बनाना चाहिए। पहले केवल भारत में अंग्रेज जब आए थे तो व्यापारिक इंटरफेयर करते थे भारत में, यानी कि केवल ट्रेड से रिलेटेड था। अब बाद में जब दीवानी उसको प्राप्त होती है तो व्यापारिक से हटकर थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ध्यान देने लगे। तो इंटरनल पॉलिटिक्स में ध्यान दीजिएगा तो नीति तो नियम बनाना ही पड़ेगा। तो 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1773 से ही स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गया? तो 1773 में बनता है, फिर 73 के बाद आपको 81 में बनता है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बनता है, 1793 में आपको क्या बोलते हैं चार्टर एक्ट बनता है, 1813 का भी चार्टर एक्ट है, 1833 का भी चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट है। यानी 1773 से लेकर 1853 तक जो एक्ट बनता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। आपको मालूम होगा 1858 में आपको क्या होता है? सिपाही विद्रोह होता है। उससे लेकर ये 1858 के बाद आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मोनोपोली छीनकर और राजा के हाथ में रहता है, महारानी के हाथ में चला जाता है। तो 1858 से लेकर आपको 1947 तक जो भारत शासन अधिनियम है वो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, आपको अंग्रेज लोग ले लेता है, ब्रिटिश सरकार ले लेता है। ये चीज है। तो सबसे पहले मांग किसने रखा था? तो संविधान सभा का सबसे पहले मांग रखे थे भारत में, जिनका नाम है तिलक जी। 1893 में सबसे पहले भारत में 1893 में तिलक बोले तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का मांग रखी थी। संविधान बनाने के लिए एक भारत में संविधान सभा होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए और वही लोग संविधान बनाएगा। इसकी मांग सबसे पहले 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से देते हैं। 1893 क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत बार।
उसके बाद 1922 में गांधी जी, महात्मा गांधी ने कहा कि एक भारत का अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए और भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे पहले किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा होना चाहिए? तो गांधी जी 1922 में। फिर 1924 में आपको नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने 1924 में कहते हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाद में 28 में नेहरू रिपोर्ट भी देते हैं। फिर है अब नेक्स्ट है ये 93, 22, 24 और 24 में 10 साल जोड़िए तो 34 में आपको एम.एन. राय, ये कम्युनिस्ट लीडर है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना एम.एन. राय करते हैं, माधवेंद्र नारायण राय, जो कानपुर में 1928 के समय यही आपको कम्युनिस्ट पार्टी, भारत में सीपीआई का स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना यही करते हैं एम.एन. राय 1928 में कानपुर में, ठीक है। ये बंगाली थे। तो 1934 में औपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले कौन किया था? एम.एन. राय 1934 में। फिर आपको 1934 में आते हैं तो 1935 में ये कांग्रेस, 1935 में कौन करता है? कांग्रेस बोलता है कि एक भारत का एक संविधान सभा होना चाहिए। अब बाद में फिर कांग्रेस 1937 में जो फैजपुर, कांग्रेस का अधिवेशन 1937 फैजपुर बंगाल में हुआ था, तो वो संविधान बनाने के लिए आपको संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था 1937 में। तो 1937 में भी कांग्रेस फैजपुर में, ये फैजपुर बंगाल में है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है फैजपुर बंगाल में, वहां भी ये संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस के मंच से 35 में, 36 में, फिर 1939 में आपको त्रिपुरी में अधिवेशन होता है, वहां भी कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, औपचारिक रूप से गठन कर दिया कि संविधान सभा एक होनी चाहिए 1939। अभी फिल्म बाकी है 93, तो से तिलक, तो सबसे पहले तिलक ने संविधान सभा की भारत में मांग की थी। उसके बाद 1922 गांधी जी, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा होना चाहिए। 1924 मोतीलाल नेहरू, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। 1934 हो गया एम.एन. 24 और 24 में 10 से जोड़िएगा तो 34 एम.एन. राय, याद रखिए बहुत बार पूछा हुआ है। ये औपचारिक रूप से माधवेंद्र नारायण राय कानपुर में आपको कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किए थे। कौन से कांग्रेस, कौन से कम्युनिस्ट और कौन से कानपुर में किए थे 1928 में। 1935 कांग्रेस, 1937 फैजपुर में भी कांग्रेस, 1939 त्रिपुरारी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां भी एक्सेप्ट किए थे। और ये फिल्म बाकी है मेरे दोस्त, मिटा सकते हैं। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज यहां आएगा। 1939 हो गया, उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ऐसा कहा गया कि आजादी के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको बना दिया जाएगा, संविधान बनाने की अनुमति आपको दे दिया जाएगा। इसी के बाद अगस्त प्रस्ताव में भी घोषणा हो गया था। फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेज, यहां देखिए 8 अगस्त 1940 को अंग्रेज कहा कि हे भारतवासियों, हे गांधी जी, हे नेहरू जी, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए। द्वितीय विश्व 1939 1945 में हुआ था, तो ब्रिटिश बोला कि आप हमको सहयोग करें, आप अपने सैनिकों को, अपने लोगों को आह्वान कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग के साथ लड़े, और हम लोग लड़ाई बाद आपको संविधान बना देंगे। ऐसा ये लोग एक्सेप्ट किया था, कहा था, एक्सेप्ट नहीं दिया, कहा था कि आपको हम संविधान बना के बनवाने देंगे। यहाँ 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था वो स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप लोग संविधान सभा अपने बनाइए। तो यहाँ लोग कहा था, यहाँ स्वीकार किया था 1942। और 1946 इंपॉर्टेंट, 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के तहत ही अंग्रेज संविधान सभा का गठन किया था कि ठीक है आप लोग अपना बनाइए। तो क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किस
मिशन के द्वारा हुआ था, चाहे किस कमेटी के द्वारा हुआ था? अगर ऑप्शन में आए अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन में आए क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन में आए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन में आए कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान बनाने के लिए एक सभा बनी थी जिसका नाम है संविधान सभा। इतना समझ में आया कि संविधान कैसे भारत में? 93 तिलक, 22 गांधी जी, 24 आपको 24 मोतीलाल नेहरू, 34 एम.एन. राय, फिर आपको 34 के बाद कांग्रेस 35, फिर 37, 38, 39, ठीक है। उसके बाद 40 में अगस्त प्रस्ताव, फिर आपको 42 में क्रिप्स प्रस्ताव और 46 में कैबिनेट मिशन। ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। अभी आगे और है कि ये कैबिनेट मिशन तो हो गया, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो गया। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उस समय इसमें यही आगे बढ़ा के फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है 389। इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं तो समझिए 389 में क्या क्या लोग था। उसके बाद 389 में आपको देखिए 296 आपको ब्रिटिश प्रांत थे। किससे? ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत 11 प्रांत से, 11 को राज्य से, मैंने समझिए 11 को राज्य से 296 आदमी का चुनाव होता। और इधर 93 बचा कितना? 389 में से 296 घटाइएगा तो 9 में से 6 हो गया 3 और 18 में से 9 हो गया 9, यानी 93 लोग देशी रियासत से थे, यानी कि राजा महाराजा का सीट को दिया गया 93 को और 296 को हम लोगों को सीट मिला ब्रिटिश प्रांत, जहां आपको बिहार, बंगाल, मध्य प्रांत ये सब होते हैं। और 93 को सीट का चुनाव नहीं होता। 93 को सीट था, इन लोगों का चुनाव नहीं होता। राजा महाराजा थे तो राजा महाराजा चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? तो 93 को बोल दिया कि आप लोग नॉमिनेट कर दीजिएगा जिसको दे दिएगा और 296 आदमी का चुनाव होगा। लास्ट में 1 सेकंड से 5 सेकंड हमको समझ दीजिएगा। यही एक चीज बताते हैं कि पाकिस्तान, यहीं से मालूम चल जाएगा कि पाकिस्तान शुरू से कहा जा रहा था कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, और यही चुनाव हुआ ना तो यहीं से उसका स्प्लिट होता है। कैसे? 296 सीट था, 296 सीट पर चुनाव होता तो 296 सीट पर तो आपको 296 सीट पर 292 सीट आपको राज्य से था और 4 को कमिश्नरी क्षेत्र था। 296 में से 292 को ब्रिटिश प्रांत से और 4 को आपको कमिश्नरी, जिसमें A, B, C, D। A से अजमेर, B से आपको बीकानेर, C से कुर्ग और D से दिल्ली। नहीं, बीकानेर नहीं, बलूचिस्तान, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग और दिल्ली, ये अभी वर्तमान का जो केंद्र शासित प्रदेश है 8 को, उसी प्रकार 4 को उसमें कमिश्नरी क्षेत्र था जिसमें 4 को सीट था और 292 में राज्य में था। तो इसी 292 का जो चुनाव हुआ था ना, तो आपको कांग्रेस को क्या मिला गया? कांग्रेस को 208 को मिला और 73 को भी मुस्लिम लीग को मिल गया। यही 73 को कम आया तो मुस्लिम लीग बोला कि नहीं, हम संविधान सभा में नहीं रहेंगे, मेरा लिए अलग संविधान सभा चाहिए। समझ में आया? यही तो ये पूछता है कि कांग्रेस को 208, 73 और 15 को आपको इंडिपेंडेंस माने निर्दलीय हो गया, ऐसा समझिए, चाहे एक्स्ट्रा हो गया। 8 को इसमें निर्दलीय था, एक था कम्युनिस्ट पार्टी को, एक प्रज्ञा पार्टी का था, एक अलग अलग पार्टी का था। तो आप याद करिएगा 208 को कांग्रेस को मिला और 73 को मुस्लिम लीग को मिला। इसी चलते मुस्लिम लीग इन्वाइट हो गया और कहा कि हम संविधान सभा में नहीं रहेंगे, हमारे लिए अलग संविधान सभा चाहिए। तो इसी के तहत माउंटबेटन योजना आता है और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, उसके तहत भारत पाकिस्तान क्या होता है? बंटवारा हो जाता है और फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है जिसके तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाता है। तो आप क्या समझे? संविधान क्या होता है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान कौन निर्माण किया? संविधान सभा। भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो 93 से तिलक, 1922 में गांधी जी, 1924 में मोतीलाल नेहरू, 1934 में M.N. राय, फिर आपको 35 में कांग्रेस, 37 में कांग्रेस, 39 में कांग्रेस, 40 में क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव, 42 में क्रिप्स प्रस्ताव, 46 में माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है। चलिए फिर आगे कुछ और कंटेंट लेके आएंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।